हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम क्लास 9th के हमारा जो चैप्टर 5 है मैथ्स का, यूक्लिड की ज्यामिति, इसका 5.1 का पार्ट सेकंड देख रहे हैं। ये कंप्लीट 5.1 हो जाएगी हमारी। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार करना है, पहली ये, दूसरी ये। तो देखिए, पहली अभिधारणा है दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक। दूसरी है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो बच्चों, कभी तो वो बोल रहा है कि बीच में स्थित है, दूसरे में बोल रहा है कि ऐसे 3 बिंदु है जो विद्यमान नहीं है। तो कुछ क्लियर हो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? बिल्कुल है। कई सारे अपरिभाषित शब्द है, जैसे बिंदु सी ए और बीच के मध्य में है, ऐसा है। क्या ये अविरोधी है? नहीं, बिल्कुल विरोधी है। पहले तो बोल रहा है बीच में विद्यमान है, दूसरे कह रहे हैं कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने लिखा है, दी गई दोनों अभिधारणाओं में कई शब्द अपरिभाषित है, यही पूछा था। जैसे बिंदु सी बिंदुओं ए और बी के मध्य स्थित होना। दूसरे में है कि क्या ये अविरोधी है? बिल्कुल नहीं, ये तो विरोधी है। ये अभिधारणाएं विरोधी है। पहले तो बोल रहे हैं बीच में स्थित है, फिर बाद में बोल रहे हैं कि स्थित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन की साइज ही बड़ी है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि काफी बड़ा क्वेश्चन है कि नहीं। एक बार बोला उसने कि क्या है, सी मिड में है। देखो, मैं डायग्राम से भी आपको समझा देती हूँ। ये ए है, ये बी है। एक बार बोल रहा है वो ये बिंदु सी मिड में है। दूसरा बार बोल रहा है वो दूसरे उसमें कि ऐसे कहीं भी 3 हो सकते हैं, मतलब बीच में नहीं है। तो ये एक बार तो ये है, दूसरी बार ये है, दोनों अलग अलग बातें हैं ना। तो इस वजह से ये क्या है, विरोधी है। क्या हो रहे हैं बच्चों, एक दूसरे के विरोधी है। सी डी ई यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, 3 बिंदु, जरूरी नहीं है यहाँ पर इसी लाइन पे हो। और इसमें तो हमें पर्टिकुलर लग रहा था। तो ये एक दूसरे से क्या है बच्चों, विरोधी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच ऐसा बिंदु है सी। देखो, मैं डायग्राम बना दूं। ये ए बिंदु, ये हमारा बी बिंदु, और बीच में एक बिंदु सी। ठीक। क्या बोला है हमसे कि AC बराबर BC, यानी ये AC बराबर ये BC, मतलब ये और ये आपस में बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, जो ये AC है ये आधी है इस AB का। बिल्कुल सही है। ठीक है, दिख भी रहा है हमें। जो दिख ही रहा है तो अब हम इतना परेशान नहीं होंगे, इसको बहुत इजीली करेंगे। देखिए, सॉल्यूशन डायग्राम आपको समझ में आया होगा। दिया क्या है हमें, हमें दिया है AC इज इक्वल टू BC, यानी ये और ये बराबर है। प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक बच्चों, तो पहले हम जो दिया है वो लेंगे, सॉल्यूशन करते हैं ना। थ्योरम को तब हम ऐसे लिखते हैं, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं उपपत्ति। तो हमने दिया है जो ले लिया, यानी AC इज इक्वल टू BC हमें जो दिया है तो हमने ले लिया। तो देखिए बच्चों, हाफ BC यानी ये, अब ये किसका हाफ होगा, हाफ BC यानी ये वाला एरिया। अगर इसको पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, ये AC ऐड करेंगे, ऐसा ही होगा। अगर इस BC को मैं आधे BC को पूरा
बनाऊंगी कंप्लीट तो क्या होगा, ये AC ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ऐड करेंगे तो एक तरफ ही नहीं करते हैं, हमेशा क्या है, दूसरी तरफ भी बराबर की तरफ, दोनों प्रोसेस एक तरफ करते हैं। जैसे इधर भी AC ऐड करेंगे तो इधर भी AC ऐड करेंगे। अब क्यों करा, क्योंकि हमें इसे पूरा बनाना है। क्या करना है बच्चों, इसे हमें पूरा बनाना है। ठीक है, तो अभी तो लिख दूं मैं दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ AC ऐड करेंगे। यानी इधर लिखा तो हमने AC प्लस AC, और इधर लिखा तो BC प्लस AC। ठीक बच्चों, AC AC ऐड होके क्या बना, 2 AC, और BC और AC ऐड हुआ, यानी ये BC और AC ऐड हो क्या बना, पूरा AB कंप्लीट हो गया। तो ये बना हमारा AB। देखो बच्चों, अगर ये 2 इधर गुणा में है बराबर के, इधर जाएगा तो नीचे जाएगा भाग में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AC इज इक्वल टू 1/2 AB। ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, ऊपर मैंने 1 लगा दिया ऐसा दिखाने के लिए, ये AB/2 ही है। तो क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आंसर। क्या आ गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें, यही करना था ना प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। ठीक बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो क्या है, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यह हमने बनाया। सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड में एक और केवल एक, देखो बच्चों मध्य बिंदु जो है वो मध्य में ही होगा, वो ऐसा थोड़ी हो सकता है थोड़ा इधर थोड़ा उधर, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखते हैं। डायग्राम बना दें पहले एक बार। ये A, ये B, इसका मध्य बिंदु है C। तो हम क्या है, एक और मध्य बिंदु मान लेते हैं, वो जैसे ये D। ठीक है, मान लिया। अभी हमने क्या देखा था सोल्व करके कि AC इज इक्वल टू हाफ AB, ये अभी प्रूव कर चुके हैं ना हम, कि ये जो AC है वो आधा है इस AB का, ये हम अभी ये प्रूव करके दे चुके हैं, तो आपको याद ही रखना है। तो अब हमने क्या मान लिया इसमें, माना AB के 2 मुख्य मध्य बिंदु मान लिए हमने, AB के 2 मध्य बिंदु C व D है। ठीक है, C तो है ही, हमने D भी मान लिया। तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा है तो चूंकि C AB का मध्य बिंदु है, ये हमें पहले भी प्रूफ कर चुके हैं हम, C AB का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, इस वजह से, इसलिए जो हमारा AC है वो क्या होगा, आधा होगा AB का। ये देखो AC है, आधा होगा, C मध्य बिंदु है तो AB का आधा है हमारा ये AC। ठीक है बच्चों, हम प्रूफ कर चुके हैं, ये हमारी बन गई समीकरण 1। अब दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, D भी AC का मध्य बिंदु है। D क्या है, अभी हमने मान रखा है ना 2 मध्य बिंदु,
तो डी ए बी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो क्या बनेगा, एडी, इसलिए AD इज इक्वल टू हाफ AB। देखो ये D मध्य बिंदु है तो क्या बना, AD इज इक्वल टू हाफ, आधा हुआ ये AB का, ये ऐसा वाला हो गया, AD इज इक्वल टू हाफ AB। अब इसको मान ली मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट, पेज ऐड कर लिया जाए। तो देखो बच्चों, आप एक बात बताओ, अगर A कोई चीज है वो B के बराबर है और B किसके बराबर है, C के, तो क्या होगा, A B के बराबर है और B C के बराबर है, तो कहीं ना कहीं A भी C के बराबर होगी, यही होगा। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 और 2 से समीकरण हम 1-2 से क्या देखेंगे, ये AC और AD बराबर है, AC इज इक्वल टू AD। कैसे बराबर हुए देखो मैं ये बताती हूँ, इधर AD इधर AC, बट इनके ये राइट हैंड साइड तो दोनों ही बराबर है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग है, बट ये हमारा राइट हैंड साइड यानी RHS दोनों का बराबर है, तो इस वजह से ये AC और AD भी क्या होंगे, बराबर। अगर ये बराबर हुए तो C और D बिंदु संपाती नहीं हो गए, एक दूसरे पर आ गए, इस वजह से क्या होगा, C और D संपाती बिंदु है। क्या है बच्चों, संपाती बिंदु है, ठीक है। संपाती यानी क्या बोल रहे हैं, देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाफ AB, ये हाफ AB का एक बार तो AC बराबर हाफ AB, फिर दूसरा है AD बराबर हाफ AB, तो ये दोनों आधा आधा हो रहा है, यानी ये एक दूसरे पर ही है, ये एक ही बिंदु है दोनों। क्या है बच्चों, ये बिंदु एक ही है, तो ये क्या है, संपाती बिंदु है। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारा AB का केवल एक ही बिंदु है, मध्य बिंदु, AB का संपाती यानी एक बिंदु का केवल एक ही मध्य बिंदु है, वो है C। एक ही मध्य बिंदु है। देखो बात यही हुई, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हुए। ऐसे ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो कहीं ना कहीं ये भी आपस में बराबर हुए। तो अब आप लोग मेरी बात पूरी अच्छे से समझे होंगे। ठीक बच्चों, की प्रूफ हो गया कि एक रेखाखंड में केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक बच्चों, अब हम आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आकृति 5.10 दे रखी है, 10 नहीं 10, ठीक है। कभी भी 10 नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बोलते हैं 5.10। ठीक बच्चों, यदि आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD, यानी ये AC बराबर BD है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू CD। अभी करते आ रहे हैं, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, बट हाँ थोड़ा लिखना, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना है, इजी है, आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें है ना एक्सरसाइज में जो है, ये गेम आपके दिमाग का है, इसमें आप रट नहीं सकते हो कि ऐसा ही होगा, इसको आप समझेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चलते हैं अपन। सॉल्यूशन जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिखें, क्या क्या दे रखा है हमें, दिया है हमें AC इज इक्वल टू BD दिया है, और हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। अब हम काय पे आते हैं,
प्रमेय सिद्ध कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। सबसे देखो ये तरीका होता है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन जो दिया है वो पहले लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, फिर उपपत्ति मतलब अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है, AC इज इक्वल टू BD, ये हमें दिया है, वो लिया हमने। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, AC इज इक्वल टू BD। अगर मैं इसमें से ये BC कम कर दूं दोनों तरफ तो ये AB बचेगा, AB बचेगा, तो ये AB आ जाएगा ना हमारा, और इधर से भी BC कम होगा तो ये CD आ जाएगा। दिमाग लगाओ आप, AC दे रखा है BD बराबर, ठीक है। अगर मैं इस AC में से BC वाला पार्ट हटा दूं तो AB बचेगा, आ जाएगा, और इधर से भी BC हटा दूंगी तो ये CD आ जाएगा। तो देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोग समझोगे अभी। AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। अब आप समझे बात को। देखो AB है, AC है, सॉरी दिया है हमें AC बराबर BD। अगर मैं दोनों तरफ से BC कम कर दूंगी तो अपना AB इज इक्वल टू CD आंसर आ गया ना, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं था, बहुत इजी था। तो क्या आया हमारा, AB इज इक्वल टू CD, यही आया। कुछ लगा क्या नया है, कुछ अलग है, नहीं ये बड़ा इजी सा है ये, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये क्या हुआ बच्चों, हैंस प्रूव्ड। क्या हुआ, इसका आ गया आंसर। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए बच्चों अभिग्रहित थे, यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित दिए, कोई नियम दिए। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो अभिग्रहित जो 5 है वो है, ये आप लोगों को याद ही रखना है, अभिग्रहित 5 पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। पूर्ण सदैव एक अंश से बड़ा होता है। इसको हम समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। ये एक गोला ले लिया मैंने, क्या ले लिया बच्चों, गोला। अब देखो बच्चों ये गोला है, मान लो आप ये कांच का गोला है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 टुकड़ों में तोड़ूंगी, तोड़े तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे, बीच में से तोड़ेंगे तो देखो बच्चों अगर तोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी इक्वली टूट जाएगा, कहीं ना कहीं कांच भी खिलेगा, कुछ तो कम होगा, होगा ना। तो ये क्या है, ये पूर्ण यानी पूरा जो टुकड़ा होता है, जो पूरी चीज होती है हमेशा टुकड़ों से बड़ा होता है। बिल्कुल सत्य है बात, ये सही है। उपरोक्त अभिग्रहित हर क्षेत्र में सत्य है, अतः इसे हर जगह ये सच ही साबित होता है, तो इसे क्या है, सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है। अब आप समझ गए होंगे, कोई भी पूरी चीज है, आज जैसे मकान बनाते हैं, पत्थर वगैरह, पत्थर से मकान बनाते हैं, टाइल से मकान बनाते हैं, तो टुकड़े हो जाते हैं तो कई बिखर भी जाते हैं, और पूरा तो बड़ा ही होगा, टुकड़े जोड़ लेंगे तब भी वो पूरा कंप्लीट बड़े बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा कम हो जाता है। तो बच्चों ये हमारी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।